खबर जम्मू कश्मीर से। बटल सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश, सेना की मुस्तैदी के कारण घुसपैठ नाकाम हो गई। आतंकी और सेना के बीच मुठभेड़ की खबर है। यहाँ पर भारी गोलीबारी के दौरान एक जवान घायल हो गया। रात 3 बजे हुई घुसपैठ की कोशिश। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। एक्सक्लूसिव वीडियो भी, ऑडियो भी इंडिया न्यूज के हाथ लगी हैं। इंडिया न्यूज के पास आतंकियों का वायरल ऑडियो है जिससे साफ पता चलता है कि कश्मीर में अब आतंकियों की खैर नहीं। इंडिया न्यूज के पास आतंकियों का वायरल ऑडियो है। कश्मीर में अब आतंकियों को जो मदद लोग किया करते थे उन तक भी सुरक्षा बल पहुंच रहे हैं। 2 संदिग्ध आतंकियों के बीच बातचीत का ऑडियो आया है सामने। ज्यादा डिटेल्स इस पर मैं ले लेती हूँ। मेरे साथ हमारे संवाददाता अजय चांडियाल जुड़ गए हैं। अजय, ये एक्सक्लूसिव ऑडियो इंडिया न्यूज के हाथ जो लगा है, इसके बारे में दर्शकों की जानकारी के लिए विस्तार से बताइए। देखिए, आपको बताऊं कि ये जो वीडियो है, ऑडियो है, इसमें साफ देखा जा सकता है कि 2 आतंकियों के बीच में बातचीत चल रही है कि किस तरीके से अब कश्मीर में उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है, या फिर ये कहेंगे कि कश्मीर में अब उनको जो है कोई पूछता नहीं है। इस ऑडियो कन्वर्सेशन में एक आतंकी दूसरे को कह रहा है कि आज कश्मीर के नाम पर हम आते थे, यहाँ पर शहीद होते थे, और जब हम जो मारे जाते थे तो उसके बाद हमें जो है बाकी लोग जो है हजारों की संख्या में इकट्ठा होके हमें जिहादी मानते थे, हमें ये उसकी काफी इज्जत मिलती थी। मगर आप देखें तो अब यहाँ पर कोई नहीं पूछता है, और इसी वजह से यहाँ पर जो है कश्मीर में लोगों का सपोर्ट जो है वो नहीं रहा है। तो ये ऑडियो कन्वर्सेशन बताता है कि किस तरीके से लगातार जो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद जो चल रहा था, जब उसको कुचला गया, खासतौर पे कश्मीर के और लोगों ने जब पूरी तरीके से सपोर्ट किया, तो उसके बाद आतंकी जो है किस तरह से बुखलाए हुए हैं। शायद यही वजह है कि आतंकी अब कश्मीर के बजाय जम्मू को टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार जम्मू में घुसपैठ करके यहाँ पर आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, और इस ऑडियो में साफ चीजें दिख रही हैं। अगर आप देखें तो आज भी अभी कुछ देर पहले जो हम खबर बता रहे हैं कि कैसे जो बटल इलाका पड़ता है पुंछ सेक्टर का नंगी टेकरी में, वहां से घुसपैठ की कोशिश की गई, जिसे नाकाम कर दिया गया। और हालांकि एक जवान उसमें जख्मी है, मगर ऑपरेशन अभी चल रहा है, और वहां जो आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे उन्हें वहां पे घेरा गया है। इससे पहले हमने देखा बारामूला के कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में जो है 3 आतंकी मारे गए थे। और लगातार आतंकियों की जो नापाक हरकतें हैं वो बढ़ रही हैं, मगर जिस तरीके से कश्मीर में लोगों का सपोर्ट टूटा है, वो कहीं ना कहीं इन आतंकियों के लिए और पाकिस्तान के लिए बौखलाहट की वजह बना हुआ है। बटाल में एनकाउंटर को लेकर आप अपडेट दे रहे हैं। अभी भी एनकाउंटर अजय वो चल रहा है क्या? कितने आतंकियों की संख्या बताई जा रही है? देखिए, जो जानकारी है उसके मुताबिक 2 से 3 आतंकियों की एक जो ग्रुप है उसको घुसपैठ करते देखा गया था, जिसके बाद सेना ने वहां पे अलर्ट घोषित किया, और उसके बाद कुछ ही घंटों के बाद जब वो ग्रुप जो है वो तारबंदी के पास बढ़ा, तो सेना ने जो है वहां पर दावा बोल दिया, जिसके बाद जो है फायरिंग हुई, और एक्सचेंज ऑफ फायर में एक जवान जो है वो जख्मी है, जबकि इन आतंकियों को घेर कर रखा गया है, जिनको मार गिराने की कवायद जारी है, और कोशिश यही की जल्द से जल्द इन्हें मार गिराया जा सके। आपको बता दूं कि इस वक्त मौसम बड़ा विपरीत है, घने जंगल का इलाका है, भारी बारिश जो है इस वक्त हो रही है, मगर उसके बावजूद ही सेना ने घुसपैठ की इस कोशिश को नाकाम किया है, और लगातार वहां पर ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। बिल्कुल, तो देखिए बटाल इलाके में जम्मू कश्मीर के एनकाउंटर को लेकर भी अजय जानकारी दे रहे हैं। साथ ही साथ आतंकियों का जो ऑडियो वायरल हुआ वो भी एक्सक्लूसिव इंडिया न्यूज़ के पास है। ये ऑडियो आउट कैसे हुआ? और चूंकि इसमें आतंकी ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि अब मददगार उन्हें नहीं मिलते आसानी से, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जम्मू रीजन में जो हमले हुए हैं उसमें स्थानीय लोगों की मदद से ही अपने मंसूबों में अजय कामयाब हो पाए हैं आतंकी। देखिए, ये ऑडियो जो है ये कश्मीर में जो कन्वर्सेशन आतंकी पार बैठे जो कर रहे हैं वो हैं, और खासतौर पे अगर आप देखें तो कश्मीर में आतंक का सफाया हुआ है। ज्यादातर जो टॉप कमांडर थे उनको मार गिराया गया है, और अब जम्मू में जो सपोर्ट बेस इन्होंने अपना वापस बनाना शुरू किया है,
ये जो है वो जम्मू खित्ते में इसी वजह से किया गया है क्योंकि वहां पर उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। कश्मीर में जितने भी मुठभेड़ें हुई हैं, एनकाउंटर हुए हैं, उसके पीछे जो है सुरक्षा बलों की इनपुट के साथ साथ आम लोगों की जो शमूलियत है, आम लोगों की जो भागीदारी है इस आतंकवाद को खत्म करने के लिए, क्योंकि आम लोगों ने सबसे ज्यादा इसका नुकसान उठाया है। सिविलियन की कैजुअलिटी, आम लोगों, युवाओं को पत्थरबाजी में, आतंकवाद में, अलगाववाद में लेकर पाकिस्तान जा रहा था। और अब जो ये सफाया हुआ है उसके बाद कहीं ना कहीं एक शांति का दौर कश्मीर में चल रहा है। तो इसीलिए बौखलाहट में पाकिस्तान ने एक बार फिर आप जम्मू की ओर रुख किया है और जम्मू में आतंकी गतिविधियों को तेज करने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए ठीक है अजय, आप बने रहिए। वो ऑडियो जो कि वायरल हो रहा है इंडिया न्यूज के पास है एक्सक्लूसिव, अपने दर्शकों को एक बार सुनवा देते हैं। क्या है इस ऑडियो में, क्या पूरी बातचीत की जा रही है आतंकियों की ओर से? ये ठीक है, कश्मीर के हालात ठीक है बहुत ही नीचे चलेंगे, बहुत ही डाउन होगी, बहुत ही समझो कि बेड़ा गर्क होया पिया है। ठीक है, बेड़ा गर्क होया गया बिल्कुल कश्मीर का। हुण तो इनकाउंटर होए तो लोग तो नारा तक नहीं मारते, पत्थर मारने से दूर की गल। इतने शोहदा, ठीक है, लोग तो कहते हैं ना शहीदों का खून जाया नहीं जाएगा, इंशाल्लाह कश्मीर आज़ाद होगा। हर माह का ही लोगों को देख के लगता है ये बात सीधी सी बात है। कोई मुजाहिद शहीद होता है, ठीक है, फेसबुक पे देखते हैं फोटो, ठीक है, और खुदाया और रहम, चलो आगे चल पड़ते हैं। ठीक है, अब वो तो घाटी में किस तरह से दम तोड़ रहा है आतंकवाद और आतंकी, ये ऑडियो उस बात को बताता है। 370 हटने के बाद से आतंकी गुटों की हालत खस्ता हो गई है और दो संदिग्ध आतंकियों के बीच बातचीत का ये ऑडियो, अजय मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, जो ऑडियो सामने आए इससे पता चलता है कि बौखलाहट किस कदर है, मायूसी किस कदर है आतंकी संगठनों में, चूंकि अपने मंसूबों में वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। घाटी में पूरे तरीके से शांति है, हालांकि वक्त वक्त पर कोशिशें हुई इस शांति को खराब करने की, भंग करने की, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाए आतंकी। अब क्या जम्मू में भी हम देखेंगे जो नया फोकस आतंकियों का है कि इसी तरह से आतंकियों की कमर तोड़ने का काम जम्मू में भी होगा? पूरा जम्मू कश्मीर में जो ऑपरेशन चल रहा है क्लीन आउट का, उस पर भी जानकारी दीजिए अजय। देखिए, बिल्कुल इस कन्वर्सेशन में आप देखें तो सब आतंकी जो सस्पेक्टेड टेररिस्ट हैं वो बात कर रहे हैं कि किस तरीके से उनको जो है सपोर्ट नहीं मिल रहा है। आतंकी अगर मारा जाता है तो कोई वहां आता नहीं, पत्थरबाजी नहीं होती है। दरअसल आप पहले देखें तो लंबे समय तक कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां जब होती थी और जब भी कोई आतंकी मारा जाता था तो वहां पर पत्थरबाजी शुरू हो जाती थी, नारेबाजी होती थी और आजादी के नारे लगा करते थे, मगर वो सब जो है वो पेड हुआ करता था। ये साफ हो गया है कि पाकिस्तान अलगाववादी नेताओं के जरिए यहाँ पर फंडिंग करता था और फिर इस तरह की परिस्थितियां यहाँ पे खड़ी की जाती थी ताकि वो यहाँ पर आतंकी घटनाओं को तेज कर सकें और दुनिया को दिखा सकें कि देखिए अगर कोई आतंकी वहां पर सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारा जाता है तो लोग कैसे इकट्ठा हो जाते हैं हजारों की संख्या में। मगर आप जो वही कश्मीर है, कुछ दिन पहले ही अभी एनकाउंटर हुए, वहां पर आतंकियों को मारा गया तो कोई नहीं आया। तो ये साफ दिखता है कि दरअसल जो वहां पर प्लानिंग थी पाकिस्तान की, पैसा देकर यहाँ पर अलगाववादी नेताओं के जरिए उनको डरा धमकाकर इस्लाम के नाम पर पैसे की एवज में जो है इस तरह के काम करवाए जाते थे और अलगाववादियों के जो बच्चे थे वो बाहर फॉरेन की यूनिवर्सिटीज में पढ़ने जाते थे, जबकि यहाँ के बच्चे जो थे उनको जो है यहाँ तो गोली मिलती थी, यहाँ वो आतंकी गतिविधियों में शामिल होकर गोली खाते थे, या फिर उनकी जिंदगी खराब होती थी, पत्थरबाजी के चक्कर में जेल चले जाते थे। तो वो सारी चीजें जो है वो बंद हुई है कश्मीर में। अब आतंकी घटनाएं बेहद कम होती हैं। और लोकसभा चुनाव में वोटिंग परसेंटेज को भी अजय नहीं भूला जा सकता, क्या ये उसके बाद का ही ऑडियो बताया जा रहा है? और सुगबुगाहट विधानसभा चुनावों को लेकर भी बहुत ज्यादा तेज है। इसी साल बताया जाता है कि विधानसभा चुनाव भी जम्मू कश्मीर में होंगे और लोकसभा चुनाव में वोटिंग परसेंटेज भी बहुत कुछ कहता है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जब कश्मीर में आतंकी घटनाएं कम हुई और उसके बाद आम लोगों ने जब बहुत ज्यादा शमूलियत चुनावों में की, 50% से ज्यादा पोलिंग हुई और ऐसे ऐसे इलाके जहां पर कभी वोटिंग नहीं हुई थी वहां पर भी लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और वोटिंग की, वो कहीं ना कहीं बौखलाहट की वजह थी आतंकियों में भी और पाकिस्तान में भी। और यही वजह है कि पाकिस्तान अब जम्मू में पैर पसार रहा है। यही वजह है कि आतंकियों गतिविधियों को तेज करने के लिए तमाम कोशिशें कर रहा है, मगर सुरक्षा बल यहाँ भी सतर्क हैं और पाकिस्तान की इस मंशा को भी नाकाम किया जाएगा और जल्द ही जम्मू भी एक बार फिर से टेरर फ्री होगा और जो जंगलों में छुपे हुए आतंकी हैं उनको मार गिराने के लिए कवायद तेज हो गई है। कुछ दिन पहले ही हमने देखा कि कैसे
सेनाध्यक्ष जो है वो जम्मू आए थे और डीजीपी के साथ तमाम जो चीफ हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के और इंटेलिजेंस एजेंसीज के एलजी मनोज सिन्हा के साथ उनकी बैठक हुई है और बैठक में कहीं ना कहीं एक चाकआउट कर लिया गया है, प्लान बना लिया गया है कि कैसे अब आगे बढ़ना है और कैसे आतंकियों को ढेर करना है। बिल्कुल, तो देखिए प्लान पूरा तैयार है, आतंकियों का खात्मा बहुत जल्द पूरे तरीके से हो जाएगा। कश्मीर में आतंकियों में बौखलाहट है, चूंकि कश्मीर पूरी तरह से शांत है और जम्मू रीजन में भी बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चल रहा है।